जब आपके घर के बच्चे इस चीज़ में आप देख रहे हो कि इसकी धारणाएं बदल रही हैं, ये आक्रामक होने लगा है। बच्चे के जूते के साइज, जूते का स्टैंडर्ड, अच्छे कील वाले जूता बच्चा खरीद रहा है, मोटे शोल के खरीद रहा है, जीन्स पहन रहा है, तैयार होकर के बाहर निकल रहा है, जरा जरा सी बात में ए बे ते कह रहा है, और जैन समाज का बच्चा है। तो आपको उसकी मन स्थिति को परख करके उसको बोलना पड़ेगा, आओ एक दिन घुमा के लाते हैं। तो दो चीज़ें घुमाने लायक हैं जवान होते बेटे और बेटियों को। पहली तो जेल घुमा दीजिए एक बार वक्त से पहले, और एक बार हॉस्पिटल की बर्न यूनिट घुमा दीजिए। संडे है, संडे के दिन हॉस्पिटल की बर्न यूनिट, चलो बेटा 4-5 किलो एप्पल ले लो, अपन हॉस्पिटल चलते हैं, केला ले लो, कुछ भी एक फ्रूट्स ले लो, और हॉस्पिटल में जाकर के एक बार पूरी हॉस्पिटल घुमाओ, सिविल वार्ड घुमाओ, कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा संसार में दर्द है। अपने प्रथमा नियोग के ग्रंथों में लिखी बातों को अपने घर के चारों तरफ देखो, चारों तरफ देखोगे तो जीवित प्रथमा नियोग दिखाई देगा, आचार्य जी कहते हैं। और जब बच्चों को हॉस्पिटल घुमा दिया एक बार, बच्चे देखेंगे एक की टांग है, एक का ये जला हुआ है, एक पूरा। मैं जबलपुर के महाकौशल हॉस्पिटल में बर्न यूनिट देख करके आया, तो आज भी वो दृश्य याद है। वह पुरुष 80% तक जला था, 15 टेम्परेचर एसी में उसको बिल्कुल चिल कर दिया था, और कपड़ा नहीं पहना था, कपड़ा जो टेरिकॉट पहना था वो शरीर में चिपक गया था। अब उसको पतली पतली रुई जो है, बस पतली पतली रुई को उसके ऐसे ऊपर ऐसा रख दिया था कि बस ये जो है घाव से पानी निकलेगा तो ये रुई में सोख लेगा महाराज। और रुई को भी जब उठाते थे तो जो रेशा होता है ना पतला सा, चिपक जाए, उसके दर्द का स्पंदन उसका देखने लायक था। परिवार के लोग बाहर खड़े होकर के हमसे कहते हैं, बाबा आशीर्वाद दो इसका प्राण निकल जाए। अंदर जाकर के बोलते हैं, वो बोलता है बाबा आशीर्वाद दो मैं ठीक हो जाऊं। अब दोनों स्थितियां, घर के लोग भावना कर रहे हैं ये मर जाए तो अच्छा है, मरने वाले व्यक्ति जिसके लिए भावना कर रहा है उसने हमसे आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद दो मैं बच जाऊं, मुझे ठीक होना है। कैसे हो गया? किसी ने रोका नहीं महाराज, और गलती हो गई। तो अपने बच्चों को वैराग्य दिखाना है, एक आदर्श संहिता घर के अंदर स्थापित करनी है। ये बच्चे थोड़ा सा उफन्ना शुरू करते हैं, बेटियां बेटे जवाब देना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं। जब बेटे के हार्मोनल चेंज होते हैं, बेटा जो है अगर मान लीजिए आईने के सामने या बेटी आईने के सामने ज़्यादा समय देने लगे, तब बच्चों की मानसिकता और धारणाओं को समझ करके उनको दो जगह घुमा करके आप अपने परिवार का आदर्श स्थापित कर सकते हैं। हमने आपको पूरा का पूरा एक दिन जाकर चलो कहाँ, अरे हो क्या आ रहे हैं, ये भी, इसको भी परिवार चलाना कहते हैं। हॉस्पिटल चला करके देख के आए, बच्चा तुम्हारा है जुआ खेल करके बच्चा 5,000 रुपये बर्बाद कर रहा है, तुम 1,000 रुपये का केले खरीद लो, केला खरीद करके हॉस्पिटल ले जा करके बांट दोगे तो पुण्य मिलेगा तुमको। बच्चे को समझ में आएगा, ये बच्चा घर के अंदर शुद्ध थाली को फेंक देता है खाने वाली को, वहाँ पर ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको दूध और केले के साथ ही देनी है। आप वहाँ जाकर के देखेंगे इतने भी गरीब लोग हैं कि दो केला खरीदने का पैसा नहीं है। जब 2 केला खरीदने का पैसा नहीं है तो 2 केले के दिए भी महिलाएं ऐसी दौड़ती हैं, मालिक हमको दे दो, मालिक हमको दे दो, मालिक हमको दे दो, मालिक। तब जाकर के बच्चे को पैसे की कीमत समझ में आती है। अभी तो कुछ नहीं, कचौड़ी खा करके बढ़िया माल मसक करके चले आए, जेब में पैसा था, रास्ते में पान का ठेला था, उस पान के ठेले में भीड़ क्यों रहती है? पान के ठेले में भीड़ इसलिए नहीं रहती कि पान बहुत अच्छा है, पान के ठेले में भीड़ इसलिए रहती है पान के ठेले में सट्टा पट्टी कटती है। बच्चा खड़ा हो गया, भाई एक पान दे देना, हाँ और कुछ, 7 नंबर, ओपन में, क्लोज में, रनिंग में, चुपचाप बोले निकल गए। हमारा खाता पुराना चलता है। कपड़े की दुकान में, गांजा भांग की दुकान में, पान वाले की दुकान में सट्टा पट्टी कटवा ली, बोल करके निकल आए, उसने आपके अपने सामने सट्टा पट्टी काटी, चले गए। फिर राष्ट्र में जाकर के बिल फटता है, तुम्हारे 13,000 हैं, तुम्हारे 17,000 हैं, तुम्हारे 22,000 हैं। देखता था ऐसी पान की दुकानें, आंख से देखी कि महीने के लास्ट में पान की दुकान से 16-16 लाख कैश जनरेट हो रहा है। हमने कहा इतना तो किराना की दुकान में बेच करके हम नहीं कमाते जितना तुम कमाते हो।
कैसे? बोले कुछ नहीं, बस पान बेच के। हमने कहा चाचा पान बेच करके दोनों पैसा नहीं आ सके। बाद में चाचा पकड़ा गए। जब पकड़े तब बढ़िया अच्छे सूटे। अपने चाचा नहीं थे, मोहल्ला में कोई भी हो चाचा ही कहलाता है। मोहल्ले में कि कोई भी हो चाचा है, बड़े ताऊ हैं, बड़े पापा हैं, ऐसे सम्मान जीवन में चलता है। अब हमने कहा चाचा तुम्हारी पान की दुकान में हम सोचते थे कि ये पान बीड़ी सिगरेट बिकता है, गुटखा बिकता है, मीठा बिकता है, तंबाकू वाला बिकता है, बाबा जाफरानी 120 जर्दा पान पराग गोल्ड, लेकिन तुम 16 लाख रुपया घर के तुम्हारे पान के इतने से टपरा से निकले। बोले अरे गलती हो गई यार, अब क्या करना है? बोले कहीं से नहीं, दूसरी जगह जाके पान को ठेला लगा ले, करेंगे वही। तो आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे? आपका बच्चा सट्टा खेलने लगा, आपको पता भी है, बच्चा रात को 1:30 बजे घर आता है। ये आदर्श परिवार के बच्चे रात को 1:30 बजे घर नहीं आते, बैठा है वहीं पे मस्ती कर रहा है। तो क्यों कर रहा है वहां पे मस्ती? आइए घर आइए, उसको काम दे दो। टैलेंट को डायरेक्शन नहीं देंगे तो टैलेंट पट्टियों में बैठा मिलेगा। रात में मूंगफली खा रहा है तुम्हारा बच्चा और तुमने ये कह दिया अरे हो गया जवानी है चलने दो, ऐसा कह करके तुमने अपने परिवार की पृष्ठभूमि बिगाड़ दी। वहीं पे बैठे बैठे ये पट्टी में बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, इन्हीं में से किसी के पास गाड़ी होगी, धीरे से गर्मी में बोलेगा एक है क्या जुगाड़ देखना एक आध। अब जुगाड़ आ गया, धीरे से कोको कोला की बोतल में लोको कोला आ गई। अब फिर क्या है? अब कुछ नहीं, वहां पे सामने तो कोको कोला की बोतल है, ऊपर से भाभी देख रही हैं, भैया अरे कुछ नहीं भाभी कोको कोला। अब 5-7 लड़कों ने कोको कोला पी लिया। अब सबको पता है मोहल्ले में है, कोको कोला पी लिया है। अब सीधे कोको कोला पीने के बाद बिस्तर में जाएंगे, चुपचाप जाकर के, गणेश जी ऐसा नहीं, मतलब चुपचाप जाकर के सो जाएंगे। सो गए, सुबह उठे, कोको कोला का असर उठ गया। क्या हुआ? ये पट्टी में बैठे बैठे बाहर की पट्टियों में आपके बच्चे इस तरीके से कब बर्बाद हो जाएं किसी को पता नहीं है। पिता के आंख के सामने अपराध होता है। बस लड़कों की यूनिटी होना चाहिए। संहिता खराब होती है। बात को ओपनली इसलिए कह रहा हूं मंच के माध्यम से कि जब गृहस्थ की पीड़ा मंचीय हो जाती है तो बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल जाता है। महाराज ऐसा तो होता है, ऐसा हम भी करते हैं, ऐसा हम भी करते हैं, ऐसा हम भी करते हैं। तो इस तरीके से गलतियां होती है। इस गलती से आपका परिवार बर्बाद होता है। बच्चे को सिखाना पड़ेगा, अत्राण भय घर के अंदर बचपन से पैदा करिए। गलती करोगे तुमको भोगना पड़ेगा, हम नहीं बताने वाले। अरक्षा भय, माता पिता घर के अंदर बच्चे को समझा देते हैं, बेटा भगवान के अलावा कोई शरण नहीं है। अब तुमने पहले ही कह दिया तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम चिंता मत करना, तो वो तो रॉबिन हुड बन जाएगा। फिर तो वो तो वहाँ जाएगा, वहाँ पे स्पाइडरमैन बनते हैं, रॉबिन हुड बनते हैं, और यही बन करके वो बच्चे यही सीखते हैं। छोटा भीम देखेगा तो वही करेगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।